Hi friends, this is Keshav from exam.com and welcome in the third lecture of सेट। सेट के स्टार्टिंग के पहले लेक्चर आपके रिवीजन वाला और आपका ट्रिक्स वाला हो चुका है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ मस्ट डू प्रॉब्लम जो सिलेक्टिव एनडीए के लिए स्पेशली सिलेक्ट की गई हैं। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने ये वाले हमारे दोनों लेक्चर देख रखे हों। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ट्रिक्स वाला लेक्चर अपना रिवाइज कर लेते हैं। हमने ट्रिक्स में क्या क्या पढ़ा था। तो ये हमारा ट्रिक्स वाला लेक्चर था। ट्रिक्स वाले लेक्चर की जो पहली हेडिंग आपकी आती थी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं एनडीए 2013, एनडीए 2013 के एनडीए 2017 में भी आया, 16 में भी आया क्वेश्चन। बस कार्डिनैलिटी होती कुछ नहीं है, एलिमेंट ऑफ सेट होता है। बस एक वर्ड का जो कहने का तरीका है बस वो चेंज हुआ है। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कन्वर्जन फ्रॉम रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। हमने ट्रिक वाले लेक्चर में बताया था कि आप किस तरह से रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो और किस तरह से सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। फिर हमने नेक्स्ट जो देखा था वो था डिटरमाइनिंग टाइप्स ऑफ सेट। आपको एम्प्टी सेट जब हम कहते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट है। फाइनाइट सेट कहते हैं जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट हम कहते हैं जब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। दो सेट इक्वल सेट होंगे जब उन दोनों के एलिमेंट इक्वल हो। पावर सेट होंगे वो। और पावर सेट हम इसका कैसे लिख सकते थे, जैसे एक सेट है 1,2 तो हम इसका कैसे लिखते थे पावर सेट 5, 1, 2, 1, 2 और इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट आते थे ये 2 to the power n आते थे। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। तो ये हमने पावर सेट देखा था। फिर हमने नेक्स्ट जो देखा था सबसेट ऑफ सेट। आपने देखा था किस तरह से हमने नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट किए थे और हम कैसे सबसेट को डिफाइन करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट देखा था वेन डायग्राम क्वेश्चन। जितने भी यूनियन, इंटरसेक्शन, आपको ये जो सारी चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट है, वो हमने वेन डायग्राम से समझे थे। कैसे हमने कहाँ कहाँ पर शेडेड एरिया होगा और कहाँ कहाँ पर वो वेन डायग्राम उस इनइक्वलिटी के इक्वल होगा या कैसे होगा। ये वाली जो सारी चीजें थी ये हमने वेन डायग्राम से डिस्कस करी थी। इससे क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये एनडीए 2017 का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको वेन डायग्राम आता है आप इजिली इसे सेकेंडों में सॉल्व कर दोगे वेन डायग्राम की हेल्प से। फिर हमने लास्ट देखा था ऑपरेशन ऑफ सेट। हमने पहला देखा था a माइनस बी है, अगर माइनस साइन है तो हम उसको इंटरसेक्शन में कैसे चेंज करेंगे, a इंटरसेक्शन v कॉम्प्लीमेंट या v डैश। फिर हमने देखा था a माइनस v इंटरसेक्शन c हो तो हम a माइनस बी लिख सकते हैं, a माइनस बी और ये इंटरसेक्शन का उल्टा हो जाएगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। फिर हमने ये देखा था ये जब अगर यूनियन है तो ये उल्टा इंटरसेक्शन हो जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। फिर हमने ये देखा था कि अगर अंदर माइनस है और बाहर ही इंटरसेक्शन है तो ये चेंज नहीं होगा और अंदर वाला माइनस वैसे ही रहेगा। तो हमने देखा था कि a का पहले इंटरसेक्शन b माइनस a का इंटरसेक्शन c। तो ये हमने कुछ ऑपरेशन ऑफ सेट देखे थे। इस तरह से आपने देखा कि हमने पूरी एक बार रिवाइज कर लिया। अब चलिए इसके क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेम एनडीए के पैटर्न पर होंगे आपके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लेट a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। आपको 4 एलिमेंट दिए गए हैं। v में आपको दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6। देन आपको पूछा हुआ है a इंटरसेक्शन v। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिक्स वाला लेक्चर है तो ये ओरली ये क्वेश्चन हो सकता है। सिर्फ आपको इसमें कॉमन एलिमेंट सर्च करने होंगे a में और b में। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सिंपली a में और जो b में दोनों में कॉमन हो वो वाले एलिमेंट हमारे इंटरसेक्शन में हो जाते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन से कॉमन है। 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है एंड 4 कॉमन है। तो जो हमारा इंटरसेक्शन आंसर आ जाएगा वो 2, 3, 4। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो d आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा आंसर d आ गया। ये बहुत ही सिंपल सी एक प्रॉब्लम थी, सिर्फ आपको इंटरसेक्शन का मीनिंग समझाने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको दिया हुआ है सेट a x एक्सेप्ट रियल नंबर x इन रियल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 2x इक्वल्स टू 6।
इक्वल्स, ये जो एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और आपसे पूछा है ये जो सेट है वो किसके इक्वल है। तो चलिए अब एक ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि ये बीच में एंड है या इंटरसेक्शन है, मतलब जो भी दोनों में कॉमन वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू इसका आंसर होगी। तो चलिए पहले हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 वाले को, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसे हम लिख लेंगे एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी जो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 4, मतलब एक्स की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। फिर हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। दूसरे वाला है हमारा 2x इक्वल्स टू 6, एक्स इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3। तो अब बीच में लिखा हुआ है एंड। अब यहां से आप बहुत ध्यान से देखिए, एंड का मतलब होता है हमारा इंटरसेक्शन, मतलब x इक्वल्स टू प्लस 4 और माइनस 4 एंड x इक्वल्स टू प्लस 3 में क्या कुछ भी कॉमन है? आप खुद देखिए, तो इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो हमारा जो क्योंकि कॉमन नहीं है तो हमारा जो सेट हो जाएगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो आंसर इस तरह से हमारा 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ जाती 3,4, तो हम कहते कि x का जो एक एलिमेंट होगा x में वो 4 होगा, तो आंसर 4 आ जाता हमारा, या 3 कॉमन आ जाता तो 3 आता। लेकिन इस समय हमारी ये वैल्यू देखिए 4 माइनस 4, इसकी वैल्यू है वो 3 है, तो इसलिए हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर जो आ गया वो 5 आ गया। तो चलिए इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स आपका आ गया प्लस माइनस 4। फिर इसे सॉल्व किया, एक्स इक्वल टू 3, तो नो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई, तो ए इक्वल टू 5, तो आपका आंसर आ गया 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4 to the power n minus 3n minus 1 where n is in natural number and y equals to 9n minus 1 where n is in natural number. What is x union y? आपको x और y अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं सेट, और आपको यूनियन पूछा है, तो यूनियन किसके इक्वल आएगा? तो यूनियन निकालने के लिए पहले तो ये जो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, तो आप ट्राई कीजिए कि उस चीज को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो रोस्टर फॉर्म में ज्यादा इजी हो जाता है बजाय कि इसके सेट बिल्डर फॉर्म के। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मेथड हमने ट्रिक वाले लेक्चर में बताया है। इसे कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे हम, क्योंकि n जो है वो हमारा सारे नेचुरल नंबर ले रहा है, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 से इस तरह से स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम x में n की जगह 1 रखेंगे, फिर x का पहला एलिमेंट निकालेंगे, उसे जो हमारा x है वो 4n 3n माइनस 1, तो हमारा जब हम 4n माइनस 3n माइनस 1, ये हमारा x है। फिर x की जगह अगर हमने इसमें 1 रखा तो ये आएगा 4 माइनस 4 0। फिर x n की जगह हम 1 रखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 रखेंगे तो 1 में हमारा 0 आ गया। फिर n की जगह हमने 2 रखा तो ये आ गया 16 माइनस 6 माइनस 1, मतलब 16 माइनस 6 10 एंड माइनस 1 9। x का दूसरा एलिमेंट आ गया 9। फिर इसी तरह से हम x का तीसरा एलिमेंट निकालेंगे और x के चौथे एलिमेंट निकालेंगे। सेम इसी पैटर्न से हम y के लिए निकालेंगे। y1 हमारा y का पहला एलिमेंट क्या आएगा? जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम n की जगह 2 रखेंगे तो y2 हमारा आ जाएगा 9, 2 माइनस 1, आंसर आपका आएगा 9। फिर y की जगह हम 3 रख देंगे, 9 3 माइनस 1 यानी 9 इंटू 2 18। तो इस तरह से हम मैंने ये आपको एक अप्रोच बताई कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरह से फिर हम देख लेंगे उनका यूनियन क्या आ रहा है। तो उस तरह से चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं हम। x हमारा ये दिया हुआ है, हमारा y ये दिया हुआ है। फिर जब हम ऐसे एलिमेंट निकालेंगे इसकी, x की जगह 1 रख के तो 0 आ गया, फिर 2 रखेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे
तो जब हम 3 रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 54 आ जाएगी। अब इसी तरह अब ये हमने x के एलिमेंट निकाल लिए 0, 9, 54। फिर सेम पैटर्न से हम y के एलिमेंट निकालेंगे। y की जब हम आप एलिमेंट निकालेंगे तो आपके एलिमेंट आएंगे 0, 9, 18, 27, 36 एंड 54। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम इसका यूनियन लें तो ये जो y के जो एलिमेंट है वो सारे 9 के मल्टीपल में है। ऊपर वाले जो एलिमेंट है 0, 9, 54 ये भी 9 के ही मल्टीपल में जो है वो एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस है बस, वो ये कि जो भी आपके एलिमेंट x में हैं वो y में होंगे ही होंगे। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0 भी है आपका, 9 भी है आपका, 54 भी है। आगे आप और एलिमेंट कैलकुलेट करोगे तो वो भी इसी में होंगे। मतलब इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि x जो है सबसेट है ऑफ y का। तो इस केस में जब भी सबसेट होता है तो x यूनियन y हमारा क्या आता है, जो हमारा बड़ा वाला सेट होता है। बड़ा वाला सेट है हमारा y का। तो इस तरह से जो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और आप ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हो। अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो क्योंकि x के सारे एलिमेंट y में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो हमारा आंसर आएगा फाइनल वो ही y आ जाएगा। मतलब अगर इसमें कोई भी x में कोई ऐसा एलिमेंट होता जो y में नहीं होता तब तो हम उसमें ऐड करते, लेकिन x के सारे एलिमेंट ऑलरेडी y में है तो इसलिए हमारा आंसर y आ जाएगा। तो हमारा अगर हम इसका वेन डायग्राम से समझे तो ये इस तरह से जैसे प्रेजेंट होगा आपको। अगर x है ये हमारा छोटा वाला और ये सबसेट है हमारा y का, तो अगर हम x यूनियन y निकालें तो दोनों सेट आ जाएंगे। तो यूनियन में जब हम करेंगे तो यूनियन कर लें इसका, या हम इसको y को बोल दें तो एक ही बात होगी इसमें। मतलब x यूनियन y निकाल लें इन दोनों का यूनियन, या केवल y बोल दें, वो एक ही चीज होगी। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो v आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ a इक्वल्स टू 4n प्लस 2 वेयर n एक्सेप्ट नेचुरल नंबर एंड v इक्वल्स टू 3n, n इज नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज a इंटरसेक्शन v ऑफ इक्वल्स टू। a इंटरसेक्शन v इक्वल्स टू क्या होगा। सेम आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। अब आप रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए n की वैल्यू पुट कर करके, और फिर रोस्टर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो a इंटरसेक्शन v निकाल लीजिए, उनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल लीजिए और उनका रिलेशन देख ली कि कैसा रिलेशन आ रहा है, और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह ये है तो हम n की जगह पहले 1 रखेंगे, पहला एलिमेंट हमारा आ जाएगा 6। फिर हम n की जगह फिर इसमें 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 10। फिर आप इसमें n की जगह 1 2 3 रख के सॉल्व आप कर सकते हो। 4n प्लस 2 है तो n की जगह जब हमने 1 रखा, आप क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 4 प्लस 2 आपका आ गया 6। दूसरा एलिमेंट 4 इंटू 2 प्लस 2 आपका आ गया 10। तीसरा एलिमेंट आपका आ गया 4 इंटू 3 प्लस 2, 4 12 प्लस 2 14। तो इस तरह से जो आपके एलिमेंट आ गए 6, 10, 14, इस तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे और एक सारे एलिमेंट निकालते जाएंगे। जो बी के एलिमेंट होंगे वो सिंपली आपके 3 के मल्टीप्लीकेशन होंगे, क्योंकि n मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। तो इस तरह से आपके बी के एलिमेंट सारे आ जाएंगे। ये वाले सारे हमारे बी के एलिमेंट हो जाएंगे। अब सिंपली हमने ये निकाल लिया। अब हमने इनका इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट आएंगे, 6 आ जाएगा आपका। इसके बाद आपका 18 आएगा, फिर आपका 30 आएगा, और ये जैसे ही आप ये निकाल लोगे सेम इसी पैटर्न पे आप जो इनका रिलेशन है वो फाइंड कर लोगे। रिलेशन फाइंड करने का सबसे इजी मेथड है। अब आप इसमें रिलेशन फाइंड मत करने लग जाना, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारा पहला एलिमेंट 6 आ रहा है। तो सबसे पहले हमने इसमें वैल्यू पुट करी n इक्वल्स टू 1, 12 माइनस 6 आ गया। फिर हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, 24 माइनस 12, आंसर 12 आ गया। इसमें भी 6 नहीं आ रहा, इसमें भी 6 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो केवल एक में 6 आ रहा है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर आप 2 पुट करके देख सकते हो, और जो भी 3 पुट करके देख सकते हो, तो ये सारी वैल्यू ये वाली आपकी आ जाएंगी। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा आपका।
इसे और भी आप वैसे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये 6, 18, 30 ये जो चीज है वो एक AP बन गई। तो आप पहला टर्म इसका 6 हो जाएगा और जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब क्योंकि अभी आपने AP पढ़ी नहीं है तो आप अभी इसे ऑप्शन से चेक कर सकते हो, वरना आपका जो AP का जो टर्म होता है, अगर A प्लस D A प्लस 2D इस तरह से कोई सीरीज दी हुई है, तो इसका जो n टर्म होता है जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि A प्लस n-1 इंटू D, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, आपका फर्स्ट टर्म 6 है, n-1 अगर वो n तक सीरीज जाती है माइनस D उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस मतलब 18 माइनस 6 12, 30 माइनस 18 12। तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर D आ जाएगा। हालांकि एग्जाम में आप रिवर्स प्रोसेस से जाइए, जब आपने ये फाइंड कर लिया तो आप सिंपली ऑप्शन चेक करें और वहां वैल्यू पुट कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 8, देन a माइनस b। सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आप सेट बिल्डर में इसके एलिमेंट निकाल लें और इनका माइनस सब्सट्रैक्शन ले लें। तो सबसे पहले इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वाले को, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपका ये आ गया x माइनस 2 प्लस 2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x हम कॉमन ले लेंगे, अगर x हमने कॉमन ले लिया तो आएगा x माइनस 1 माइनस 2, यहाँ कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर ये आपका आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो आपका आंसर आ जाएगा x के लिए एलिमेंट आपके आ जाएंगे 1, 2। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो जो आपका जो a में एलिमेंट आ जाएंगे वो 1, 2 आ जाएंगे। इसी तरह जब आप b को सॉल्व करेंगे तो आप अब 8 है तो 4 इंटू 2 में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके जो एलिमेंट आ जाएंगे वो 2, -4। अब a माइनस b मतलब a में से वो एलिमेंट हटा दें जो b में कॉमन है, तो b में कॉमन एक ही एलिमेंट है 2, तो a में से वो एलिमेंट 2 हट जाएगा, बाकी आंसर सिर्फ a का एलिमेंट आएगा, a माइनस b आपका आएगा 1। तो ये सब्सट्रैक्शन का टेक्निक्स है, इसमें -4 आप मत कर देना। a में से हम b सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब a में वो पार्ट जो b में कॉमन है सिर्फ a में से वो हट जाएगा, b का कोई पार्ट आएगा नहीं। तो कॉमन आपका एलिमेंट एक ही है 2, तो इसमें से ये वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, लेट a इक्वल्स टू a एंड मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 एंड v x in R एंड मॉडुलस ऑफ 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो आपको ये दिया है कि a इंटर यूनियन v इक्वल्स टू r माइनस d, देन d इज, तो आपको d पूछा हुआ है, r में से जब d सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपको d क्या आया। तो पहले तो आप ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसे आप इसकी जो रेंज दी हुई है वो आप सॉल्व कर लीजिए मॉडुलस के लिए, फिर हम ये वाली चीज देखेंगे। तो मॉडुलस को पहले सॉल्व करने के लिए अगर आप ये इनइक्वालिटी जो है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसे जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो -1 से 1 में आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया तो हम यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ये हमने कैसे कर दिया, पहले तो आप मॉडुलस जो x की जो वैल्यू है वो उसके ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। मॉड ऑफ x का ग्राफ है, ये अगर 1 है और ये -1 है, तो ये कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू है वो 1 से छोटी रहनी चाहिए। मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी इसी रीजन में होगी, यहाँ पर अगर 1 इसके रिस्पेक्टिव में ये 1 आएगा तो 1 से छोटी केवल 1 तक के इस वाले इंटरवल के लिए ही होगी। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव x है तो इस तरीके से आपने रेंज देखी। चलिए अब इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ।
आपको दिया हुआ है x, तो जो मॉडुलस वाला जो चीज है वो -1 से 1 में आ जाएगी। आपको जो दूसरी चीज दी हुई, तो ये वाला मॉडुलस नेगेटिव कब आएगा, जब भी आपकी वैल्यू जो x -1 से छोटी जब वैल्यू होगी, मतलब x 1 से जब भी छोटा होगा तो ये वाला पार्ट -1 देगा। देखिए इस तरह से x -1 का अगर मैं मॉडुलस डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे आएगी, ये -x -1 आएगा जब भी x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, और x -1 आएगा जब भी x ग्रेटर देन 1 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो हमने पहले नेगेटिव के लिए ले लिया, हमने मान लिया अगर x लेस देन 1 है तो हमारा जो पार्ट, ये इसका जो पार्ट है वो क्या आएगा, अगर नेगेटिव तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, मतलब x -1 माइनस आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं x -1 माइनस से इसका साइन, जो इसकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है -1। इसको हम सॉल्व कर लें, x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आपने ये निगेटिव वाले पार्ट के लिए निकाल लिया। अब पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए हम यहाँ से देखें, पॉजिटिव वाला जो पार्ट आएगा हमारा x -1 सिंपली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हमारी दो वैल्यू आ गई जो हमारी रेंज में आई x की, कि वही x 0 और 2। तो x हमारा जो है वो 0 से छोटा है और जो हमारा x है वो 2 से बड़ा है। तो इस सॉरी, ये लाइन यहाँ नहीं ड्रॉ होगी, ये इधर होगी। तो मतलब 0 से और 2 में वैल्यू नहीं दे रहा है वो, और ये जो पहले वाली जो वैल्यू आई वो हम उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करें 1 और 1। तो जो हमारी पहले वाली वैल्यू आई वो 1 से 1 के बीच में, और ये 0 से छोटी है और 1 से बड़ी है। तो अब हमने रेंज निकाल ली इसकी। रेंज निकालने के बाद हम जो यूनियन लेंगे, तो यूनियन देखिए किस तरह से लेंगे। तो अगर हमने जो, जैसे मैंने पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाई, सेम वही पैटर्न है। पहले हम निकालेंगे -1 यहाँ होगा, मतलब जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वो इन दोनों लाइनों में आ रही है। फिर हमारा 0 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। हमारी जो वैल्यू है वो 0 से लेस है और 2 से ग्रेटर है। तो जब हम, तो ये आपने नंबर लाइन देखी। अगर मैं इसको एक कंबाइंड फॉर्म में बनाऊं, कंबाइंड फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, -1 हमारी जो पहले वाली वैल्यू थी वो इसके बीच में आ रही थी, फिर 0 हमारा यहाँ आएगा और 2 हमारा यहाँ आएगा। तो हमारी जो इसकी वैल्यू थी वो 0 से लेस आ रही थी और 2 से ग्रेटर आ रही थी। तो अगर हम इसका यूनियन ले लें, तो यूनियन में ए हो या बी हो, उसके कोई एक होना चाहिए, वहां पर वो आंसर आ जाएगा, वहां पर वैल्यू लाई कर जाएगी। तो इस वाले पोर्शन में हम 1 से लेस के लिए देखें, कोई ना कोई वैल्यू तो है, कहीं ना कहीं तो है। फिर 2 से ग्रेटर में देख लें, कोई ना कोई वैल्यू तो है। तो जो हमारा यूनियन आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1 से लेस एंड 2 से ग्रेटर। तो ये वाला हमारा यूनियन आ गया। अब इसमें हमने r माइनस डी, r का मतलब यहाँ रियल नंबर से लिया गया है, माइनस डी कि रियल नंबर में से d वो चीज है, वो सेट है जो हमने निकाल दिया। तो हमने कौन सा निकाल दिया, a1 से 2 की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ इंक्लूड है, तो हमने जो 2 है वो हमें निकालना पड़ेगा बाद में। तो हमने 2 यहाँ इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमारा फाइनल सब्ट्रैक्ट हो गया। a हमारा यहाँ पर नहीं था तो हमारा a सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम रियल नंबर में से आपका जो डी सेट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डी सेट आपका क्या आ गया, 1 से 2, मतलब जो 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू होंगी वो हमारी डी में आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको दिया हुआ है ए इज सेट ऑफ डिवीजन ऑफ नंबर 15 एंड बी इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन 10 एंड सी इज सेट ऑफ इवन नंबर्स स्मॉलर देन 9। आपको 3 डिफरेंट सेट दिए हुए हैं और तीनों की डेफिनेशन दी हुई है। तो पहले हम जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ए इज सेट ऑफ डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ 15। तो 15 के डिविजिबल कौन से होंगे आपके, 15, 30, 45 इस तरीके से होंगे। जैसे ए तो आपका निकल आएगा 15, 13,
मतलब जो भी 15 के मल्टीपल जो भी चीजें होंगी, जो भी डिजिट होंगी, वो आपके सेट ए में आ जाएंगे। इसके बाद सेट बी में आएंगी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन 10। प्राइम नंबर्स वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं हो और 10 से लेस हो, वो वाले आपके सेट बी में आएंगे। तो बी में कौन कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 5 7। ये आप देख लीजिए, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो आपके ये सेट बी में आ जाएंगे। सी में आपको दिया हुआ है इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स स्मॉलर देन 9। इस 9 से छोटे इवन नंबर्स, तो 2 4 6 8 आपके आ गए। तो ये ABC सेट निकल गया। अब हम निकालेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, पहले A यूनियन C निकाल लें हम। A यूनियन C और इसका इंटरसेक्शन B। मतलब सिंपल आपका ये कि A और C दोनों में से B के साथ हम इंटरसेक्शन ले लें तो वो वाले एलिमेंट आपके आंसर आ जाएगा। तो आपका जो कॉमन एलिमेंट है वो 2, फिर आपका एक ही कॉमन एलिमेंट, अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपका एक ही कॉमन एलिमेंट आएगा 2, और जो आपका आंसर हो जाएगा वो C आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से कितनी इजीली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपको बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर जो कहीं डिवाइड ना हो किसी भी नंबर से, लेस देन 10 रखने। इवन नंबर्स आपको पता ही है, लेस देन 9। और डिविजन्स ऑफ 15 वाली बात कि आप इसके मल्टीपल मत निकाल देना कि 1 3 5, इसके मल्टीपल नहीं होंगे। ये डिवीजन मतलब जो नंबर 15 से डिवाइड हो जाए। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेट A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन A B का वार C का वार कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन विद C का कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसके बाद ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमको बोला हुआ है सेट, ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, कौन सा इसके इक्वल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपने ट्रिक्स में जो कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि कहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, कहाँ पर जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे वो यूनियन में चेंज होता है, वो सारी प्रॉपर्टी काम आएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस टर्म को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, A यूनियन B यूनियन C। ये पूरा टर्म मैंने ऐसे ही लिख लिया। इसका इंटरसेक्शन, फिर हमने वहां पर एक मल्टीप्लीकेशन या हम कहें कि कॉम्प्लीमेंट्री एक थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर A बार और B बार है और हम इसे A पर बार नहीं है, B और C पे बार है, और हम अगर इसका पूरे का बार लें तो ये उल्टा हो जाता। तो ये वाले जो इंटरसेक्शन है ये हमारे यूनियन बन जाएंगे और A का हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? इस वाले पूरे स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि A का बार अब इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, B का बार हट जाएगा, यूनियन C, और हमारा इंटरसेक्शन C का बार। अब ये चीज हमने क्यों की? क्योंकि हमें A दिख रहा था और हमारा यहाँ पर A से A का बार हम सेम वो चीज अप्लाई कर देंगे ताकि सेम ब्रैकेट में वो अप्लाई हो जाए। तो इससे फिर अब एक स्टार्ट कीजिए इस वाले एलिमेंट से, A यूनियन A, इस इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? इंटरसेक्शन। तो A इंटरसेक्शन A बार, फिर जो हमारा ये जो साइन है, अब हम ये ऐसे ही तब कर सकते हैं ये चीज जब हमारा यूनियन हो दोनों तरफ, यूनियन, फिर हमारा जो B है, फिर अब जब हम B का B से करेंगे तो B ही आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको समझने में ज्यादा हेल्प होगी। जब हमने इसे उल्टा करके लिख लिया तो हमने सारे यूनियन आ गए, फिर हमने A को A के साथ लिख दिया इंटरसेक्शन के साथ, फिर हमारा जो B का जो होगा वो B के साथ लिख दिया हमने यूनियन। तो उसका कोई लिखें या ना लिखें, हम उसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब नहीं लिखते हैं। तो अगर फिर हमने B का C के साथ लिया यूनियन, B का जो C के साथ यूनियन आएगा वो आपका आएगा B यूनियन C, और लास्ट में जो इंटरसेक्शन है वो C बार ऐसे ही रहेगा। फिर A का A डैश के साथ जो उसके कॉम्प्लीमेंट के किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 होता है। फिर V यूनियन C को हमने लिख लिया BC ऐसे करके, फिर C बार, फिर ये वाला जो फॉर्म आ गई। फिर इस वाले फॉर्म को हम लिख देते हैं कि B इंटरसेक्शन C बार यूनियन C इंटरसेक्शन C बार। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला आ गया।
तो ये इस तरह से हमने इसका प्रूफ किया। इस प्रूफ को करने के लिए आपको जो ट्रिक्स पे वो चीजें बताई थी वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप इस तरह से ये प्रूफ कर पाएंगे। इसका दूसरा एक मेथड और भी होता है, एक्स बिलोंग्स टू फॉलोइंग एलिमेंट करके होता है। उस तरह से हम बोर्ड पेपर्स में जनरली करते हैं, वो बड़ा लेंथी सा प्रोसेस होता है। फिर हम यूनियन को लिख लेते हैं और इंटरसेक्शन को हम लिख लेते हैं एंड। तो वो वाला भी एक मेथड होता है। फिलहाल हमने इस वाले मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमारा जो आंसर था वो ए आ गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए जो आपको दिया हुआ है वो एन स्क्वायर है, वेयर एन एक्सेप्ट ऑल नेचुरल नंबर, एंड बी इक्वल्स टू एन क्यूब वेयर एन एक्सेप्ट ऑल नेचुरल नंबर विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आपको दो चीजें दी हुई हैं और आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा करेक्ट है। पहला चलिए तो स्टार्ट करते हैं चेक करना। ए यूनियन बी विल बी ऑल नेचुरल नंबर। पहले हम फाइंड कर लेते हैं। इसको फाइंड करने का सेम मेथड है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और रोस्टर फॉर्म का यूनियन निकाल के हम फाइंड करेंगे कि क्या ये इसका यूनियन आ रहा है या नहीं। तो चलिए पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। पहले 1 का स्क्वायर आएगा 1, फिर 1 का स्क्वायर आ गया, इसके बाद हमारा 2 का स्क्वायर आएगा। तो सिंपल हमारे ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर, 16, ये वाले सारे एलिमेंट हमारे ए के आ जाएंगे। फिर बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो इस तरीके से आपने देखा कि ए के एलिमेंट लिख लिया हमने, बी के एलिमेंट लिख लिए। अब आपको बोला कि ए यूनियन बी कर दें तो क्या नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1। अब यूनियन कर देते हैं तो ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे इसमें 1 4 8 9। तो आपने देखा कि 2 3 एलिमेंट हमारे छूट गए, मतलब सारे नेचुरल नंबर नहीं आएंगे, तो ये चीज गलत हो गई। दूसरा हमने किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज फाइनाइट सेट। ए यूनियन बी हमने निकाला, इन दोनों को साथ रख के इज इन इनफाइनाइट सेट। इनको साथ रख के जब हमने इसका निकाला तो वो एक इनफाइनाइट सेट आएगा, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें से कुछ एलिमेंट जो छूटे हुए, जैसे यहाँ पर कौन सा छूट गया 2 3 4 है, फिर 5 छूट गया, फिर 6 छूट गया। मतलब हम इन जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं, ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है। हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट छूट गए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी फाइनाइट सेट। अगर आप इस तरह से नेचुरल नंबर में पुट करते चले जाओ तो इसका कोई एंड नहीं है, आप कहां तक नेचुरल नंबर में पुट करते जाओ, एक इनफाइनाइट है। तो इंटरसेक्शन भी इसका कोई इनफाइनाइट ही होगा, फाइनाइट सेट नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी मस्ट प्रॉपर सेट ऑफ m टू दी पावर 6, m टू दी पावर 6 का प्रॉपर सेट होगा ये इसका इंटरसेक्शन। तो हम चेक कर लेते हैं, m टू दी पावर 6 में 1 आएगा, दूसरे का 2 टू दी पावर 6 आएगा। तो जब हम इसका करेंगे 2 टू दी पावर 6 करते हैं, 8 इंटू 8 64 कर लेते हैं, तो 1 आया, 64 आया, फिर 3 की पावर 6 आया आपका। तो इस तरह से जब आप देखोगे 164 ये सारे इसके एलिमेंट होंगे, मतलब तो ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट होगा इन दोनों का। मतलब ये जो एलिमेंट अगर इसमें है तो प्रॉपर सबसेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे एलिमेंट भी इसमें होने चाहिए। तो वो हाँ, ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन है। वैसे भी आप अगर एक जनरल उससे करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि n स्क्वायर है, इधर n क्यूब है, तो अब अगर हम इनका मल्टीपल लें, अगर हम कॉमन एलिमेंट देखें, दोनों में कॉमन कौन से आएंगे, तो n टू दी पावर 6 के कॉमन एलिमेंट आएंगे। मतलब n टू दी पावर 6 जब भी हो जाएगा तो वो वाले सारे एलिमेंट इसमें भी होंगे 6 के, क्योंकि 6 इससे भी डिविजिबल है और 6 3 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए आंसर हमारा डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग वेन डायग्राम एन ई इक्वल्स टू 42, एन ए इक्वल्स टू 15, एन बी इक्वल्स टू 12, A यूनियन V 22 रिप्रेजेंटेड बाई सैडेड पोर्शन इज अबव एज। तो जो सैडेड पोर्शन है आपको, वो आपसे पूछा है कि उसकी वैल्यू
क्या होगी। सॉल्यूशन के लिए हम यहीं से ए यूनियन बी से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए तो अगर हम शेडेड एरिया का जो हम एरिया है वो निकालें, तो शेडेड एरिया अगर हम इसमें निकालें कि भाई ये जो शेडेड एरिया है वो अगर हम पूरा एन ई लिख लें इसमें, इस तरह से आप देखिए कि अगर एन ई का जो मतलब हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कि ये पूरा जो है ये वाली चीज पूरी। अब इसमें से हम ये वाली जो चीज है हमने वो पूरी, अब इसमें से हमें ये जो चीज घटानी है, मतलब ए और बी, तो हमने इसमें से ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब हमने ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आप ध्यान से देखिए, जब हमने मतलब ये वाला पूरा पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आप बीच वाला जो शेडेड एरिया था ये दो बार सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया। एक बार जब हमने ए को किया होगा तब सब्ट्रैक्ट हो गया, एक बार जब हमने बी को किया होगा तब सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इसलिए हम इसे एक बार जोड़ लेते हैं, तो इसे जोड़ लेते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो शेडेड एरिया वाला हमारा पार्ट आ गया वो ये आ गया जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसकी बस सिंपल अब इसकी वैल्यू पुट कर दी सारी। एन ए यूनियन वी का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, एन ए प्लस एन वी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू रख दी। तो ये फॉर्मूला ओपन करने के बाद ये आ गया और इन सारी वैल्यू दी हुई है। एन ई हमें 42 दिया हुआ है, एन ए यूनियन वी 12 दिया हुआ है, 15 12 22। तो इस तरह से ये सॉल्व कर लिया। बस एक इसमें टिपिकल सिचुएशन ये है कि आपको एन ए जो दिया हुआ है, जो आपको पूछा हुआ है, वो एरिया शेडेड एरिया निकालना आना चाहिए। निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस पूरा सबसेट है एन ई। अब एन ई मतलब सब कुछ आ गया, एन ई में ये पूरा आ गया। तो हमें ये वाले दो गोले हटाने हैं, तो दो सेट हमें हटाने के लिए हमने इनका यूनियन सब्सट्रैक्ट कर दिया। यूनियन सब्सट्रैक्ट किया, फिर हमारा जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो दो बार सब्सट्रैक्ट हो गया, तो हमने उसे एक बार जोड़ दिया। उसे जोड़ दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी और सारी वैल्यू बाकी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा। चलिए, इसमें ये पूछा है आपको विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका ट्रिक्स वाले जब लेक्चर हमने डिस्कस किया था तो उस समय हमने देखा था कि क्या क्या इसकी इनइक्वालिटी होती है और कैसे ये सॉल्व होती है, कैसे इसकी इक्वेशन होती है। पर फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बताऊं, जैसे हम पहला अगर चेक करें तो पहला हमारा है ए क्रॉस बी माइनस सी। तो आपको ये देखने से ही गलत लगेगा, क्योंकि ए इंटू अगर हम नॉर्मल सेट नहीं भी हो तो भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ए इंटू बी है तो हमारा ए इंटू बी होना चाहिए, माइनस ए इंटू सी होना चाहिए। लेकिन इसने ए माइनस बाहर लिख रखा है और क्रॉस बीच में लगा रखा है, तो ये वाली चीज सेट में भी नहीं होती है और ये वाली चीज वैसे भी करेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा हम क्रॉस करते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये क्वेश्चन सही है। अब जब ये सही है तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे बाकी भी गलत है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जब भी हम ए और बी को साथ लेते हैं तो फिर उनके वो जो इंटरसेक्शन यूनियन है वो चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए ये वाले दोनों भी गलत होंगे। तो आपका आंसर आ गया वी। अब ये क्वेश्चन एक लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन द थ्री सेट एस्टेब्लिश्ड यूजिंग टू एक्सप्रेशन। ए यूनियन बी है जो आपका ए यूनियन सी के बराबर है, एंड ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। वैलिड इफ ओनली इफ, ये वैलिड होगा कब, जब b इक्वल्स टू सी होंगे, या a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू सी होगा, या a इक्वल्स टू सी होगा। इस क्वेश्चन को पहले तो मैं आपको प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, जो बुक से जो मेथड बताते हैं बुक में। तो आपको ले लिया b इक्वल्स टू b यूनियन a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन जो हमारा है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर ए इंटरसेक्शन इसका फॉर्मूला खोल लिया, ए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फिर जो बी इंटरसेक्शन ए की जगह बी ए यूनियन सी रख दिया। फिर हमारा जो आंसर आया वो आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके बाद फिर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है और हमारा आंसर आ गया सी। इस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने इसका आंसर सी फाइंड कर लिया। इसका एक और भी मेथड हो सकता है, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट से लेके चलें। सपोज अगर एलिमेंट एक ही है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है
ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है ए यूनियन सी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सेट ऑफ बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू ए प्लस सेट सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब जो हमें ए, अब क्योंकि ए इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल यहाँ से दिया हुआ है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बी इक्वल्स टू सी बचेगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, या ये चीज ऑब्वियस भी है, अगर इंटरसेक्शन यूनियन इक्वल है और इंटरसेक्शन इक्वल है तो वो दोनों सेट इक्वल ही होने चाहिए, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। हमें ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, और ए इक्वल्स टू सी तो वैसे ही गलत है, वो आ ही नहीं रहा हमारे आंसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ 15। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको थ्योरी में बताया भी था कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने होते हैं, 2 to the power n if where n is the एलिमेंट ऑफ दैट सेट। सिंपल 2 to the power 15 आ जाएगा आपका, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो 2 to the power 15 - 1 होगा, तो यहाँ 15 - 1 की कोई जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ पावर सेट ही पूछा है, तो पावर सेट आपका आ जाएगा 2 to the power 15। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इफ ए इज द एलिमेंट देन इट्स पावर सेट विल कंटेन 2 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ये 2 to the power n किस तरीके से आया, ये आप पुराने ट्रिक वाले लेक्चर में दोबारा देख सकते हैं कैसे हमारे 2 to the power n आता है, या आप 1-2 एलिमेंट लेके खुद भी प्रूफ कर सकते हैं उस चीज को। आपको तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एन ए इक्वल्स टू 10 एन बी इक्वल्स टू 6 एन सी इक्वल्स टू 5 आर 3 डिसजॉइंट सेट देन ये इक्वल्स टू। तो ये इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला चलिए लिख लेते हैं इसका, एन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी माइनस एन ए यूनियन सी एंड माइनस एन वी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ये इंटरसेक्शन होगा, एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, अब हमारे पास एन ए की वैल्यू है, एन बी की वैल्यू है, एन सी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम कहाँ से लाएं, इंटरसेक्शन 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 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट का मतलब है कि वो जो सेट है वो आपस में कहीं भी ज्वाइन नहीं हो रहे, कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रहे, मतलब ये सेट सेपरेट है, तो कोई भी इंटरसेक्शन की वैल्यू आपकी 5 होगी, ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, ये डिसजॉइंट सेट है। तो इसलिए सिंपल हम इसकी तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और तीनों का जो भी एडिशन होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए आपको जो सॉल्यूशन है एन ए एन बी एन सी, और इसलिए यहाँ आंसर 21 आ गया। अब क्योंकि डिसजॉइंट सेट है इसीलिए हमने ऐसा किया कि सारे जो इंटरसेक्शन है सबकी वैल्यू 0 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट एक्स बी ए यूनिवर्सल सेट ए एंड बी इफ एन ए इक्वल्स टू ए एन बी इक्वल्स टू ए एन इंटरसेक्शन ए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो कैलकुलेट, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सी वैल्यू पूछी है, आपको पूछा है एन ए, ये पूछा है आपको, हम इसको लिख लेते हैं एन ए यूनियन वी का पूरे का वार, ये डैश या वार हम सेम चीज कह सकते हैं, डैश या वार को। तो पहले आप एन ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लीजिए पूरे के लिए। तो सिंपल हमने एन ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये इसका बार का मतलब सेम ही है, एन एक्स माइनस एन यूनियन बी। एन एक्स कुछ नहीं है, वो बस यूनिवर्सल सेट है, कोई भी यूनिवर्सल सेट आपको डिफाइन किया होगा
अब जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम कैसे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, एक सेट का दूसरे, जैसे अगर ये आपको ये ए दिया हुआ है और ये यू दिया हुआ है तो आपको ए डैश हम कैसे लिखते हैं, यू माइनस ए। तो ये जो यू है ये यूनिवर्सल सेट ही होता है जो आपको एन एक्स दिया हुआ है, एन एक्स पूछा हुआ है। तो सिंपल हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एन एक्स की, और एन एक्स की वैल्यू पुट करके आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो आंसर आपका जो आ जाएगा एन एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी 400 और एन एक्स इक्वल टू 300, और जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 700 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ए सिटी 25% ऑफ फैमिली हैव फोन, 15% हैव कार एंड 60% हैव ईदर फोन नॉर कार, नॉर फोन नॉर कार एंड 2000 फैमिली हैव बोथ फोन एंड कार। ये एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप हमेशा दो स्ट्रेटजी होती हैं इस टाइप की क्वेश्चन को, या तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए या आप वेन डायग्राम से कर लीजिए। तो पहले मैं फॉर्मूले से करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। फॉर्मूले से आपको हमने फोन और कार की हमने मान ली पी और सी सेट मान लिए, और सिंपली आपको दिया हुआ है कि 25% हैव फोन, तो जो आपका एन पी हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, एन सी हो जाएगा वो 15 हो जाएगा क्योंकि कार दी है। 65% हैव नॉर फोन, 65% हैव नाइदर फोन नॉर कार, ना ही फोन है ना ही जो कार है उनके पास। तो एन यूनियन, एन ए यूनियन मतलब जो टोटल यूनिवर्सल सेट है माइनस, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है नाइदर फोन नॉर कार, तो ये ऊपर होगा वो भी एन यू माइनस एन पी माइनस सी होगा, इंटर यूनियन सी। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। पी यूनियन सी की 35% आएगी। फिर आपको फोन और कार की जो दी हुई है यहाँ पर 65 में से हम जब 100 में से, क्योंकि हमारा जो पूरा एज्यूम करे जो परसेंटेज होता है वो 100 में निकलता है, तो 100 में से हम 65 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो जो हमारा आंसर आया वो 35 आया। वैसे इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा से भी ऑब्जर्वेशन इसमें करो तो आप सिंपली फाइंड कर लोगे। आपको दिया हुआ है कि 25 फोन रखते हैं एंड ठीक है 15% कार रखते हैं, और 65 ऐसे कि जो ना तो फोन रखते हैं ना कार रखते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो फोन और कार रखते हैं। सिंपली ये वाली जो चीज है, ये वाली चीजों का तो इसमें कोई यूज ही नहीं हो रहा। 65% ना तो फोन रखते हैं ना कार रखते हैं, मतलब एक्स, मतलब कुछ मान लिया हमने एक्स मान लिया, तो x% है ना इनके पास फोन है और ना कार है। इसका मतलब 100 माइनस 65, ये वाले कौन से होंगे जिनके पास फोन भी है और जिनके पास कार भी है। 100 माइनस 65, क्योंकि अगर जिनके पास फोन नहीं है जिनके पास कार नहीं है उनकी 65% है, तो जिनके पास फोन भी है कार भी है वो हमने सिंपल 100 में से उसका परसेंटेज हटा दिया और आंसर आ गया 35। तो ये आंसर सी हो गया। बस आपको बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आया था। BCE CE में अक्सर ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और BCE CE के क्वेश्चन हमारे NDA में भी खूब रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू सेट A and B having 3 and 6 elements respectively, which of following is correct? The minimum number of element A union B is 6। अगर A में 6 है और B में 3 है तो इनके यूनियन में मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं। अगर मान लो तीनों कॉमन, मान लिया A में जो एलिमेंट है, A के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट B में है, मतलब ये जो है वो सबसेट है B का। तो 3 एलिमेंट मान लिया इसके कॉमन है जो A के ही हैं और 3 इसके अलग एलिमेंट है। तो अगर हमने यूनियन भी लिया तो भी कॉमन को हम एक बार लिखेंगे तो भी वो 6 ही रहेगा, मतलब तो मिनिमम नंबर 6 तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि इसके एलिमेंट 6 है। इसके बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B, अगर हमने इंटरसेक्शन पूछा तो मैक्सिमम नंबर कितना आएगा। अब इंटरसेक्शन के लिए हम यहाँ A में देखेंगे तो A में हमारे पास कितना है 3 है, तो अगर तीनों के तीनों कॉमन हो गए तो हमारा जो इंटरसेक्शन है वो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल आपकी थ्योरी टेस्ट कर रहा है कि आपको कितने अच्छे से सब्जेक्ट की पकड़ है।
आपको ये सब एक मेथड तो है एन ए यूनियन बी, आपका जो टोटल निकाल लिया हमने, फिर एन ए एन बी निकाल लिया, और फिर इंटरसेक्शन हमने निकाल दिया, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल दी। लेकिन आप सिंपल कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और आपके आंसर वही आएंगे। आप सिंपल तीनों को कॉमन ले लीजिए, इन तीनों को अलग ले लीजिए, तब भी आप जो निकालेंगे वो आंसर आपका यही आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें यूनियन लिया है, तो एन ए प्लस एन बी, आपको ये एन इंटरसेक्शन ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, तो जो मैक्सिमम, इस तरीके से आप पूरा इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने मेथड बताया आप उसी अप्रोच से चलें। फिर ये क्वेश्चन है, सर्वे शो 65% ऑफ अमेरिकन लाइक चीज whereas 76% like apple, X% of American are both like चीज एंड एप्पल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिंपल ए यूनियन बी का फॉर्मूला आना चाहिए। ए यूनियन बी का फॉर्मूला आने के लिए जो यूनियन है ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, एन ए एन बी आपको दिया हुआ है और आपको इंटरसेक्शन पूछा हुआ है कि जो दोनों फ्रेंड करते हैं। ए यूनियन बी जो आप रखेंगे वो क्या रखेंगे, वो परसेंटेज के केस में 100% लिख जाएगा। तो 100% आ गया। आपकी जो इसकी जो चीज और एप्पल की जो परसेंटेज है वो 63 76 दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है। तो सिंपली हम एक्स की जगह जो इंटरसेक्शन है वो हमारा एक्स हो जाएगा और हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। अगर हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ करें और हम बोलें कि हम कहें कि X% अज्यूम किया हमने कि दोनों चीज पसंद करते हैं, तो हमारा सर्वे शो 63% चीज पसंद करते हैं 63%, तो X इसमें आ गया। तो हमारा ये वाली पार्ट कितना आएगा 63 माइनस एक्स। फिर एप्पल कितने पसंद करते हैं 76%, तो 76 माइनस एक्स ये वाला परसेंट आ गया। अब ये जो टोटल परसेंटेज इनकी होगी, टोटल हमने निकाल लिया इनका 63 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स इक्वल्स टू जो टोटल इनकी परसेंटेज आनी चाहिए वो 100 आनी चाहिए। सिंपल एक्स से एक्स कट गया और जो आपका आंसर आया वो सिंपल यही वाली इक्वेशन बन गई, 73 प्लस 76 माइनस एक्स इक्वल्स टू 100। तो वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एस ये दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 21, एंड आपको दिया हुआ है कि ए प्लस बी आर ए बी सी आर इन एपी। तो एपी के लिए मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन बना दूंगा। ए बी सी एपी में हो तो आपका क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। ये एक कंडीशन होती है इसकी, अगर ए बी सी एपी में और आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस 21 एंड ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तो इसको जो आपको गिवन इक्वेशन है, आप इस वाली इक्वेशन में हमारा जो ये एपी की इक्वेशन है, इसको वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ये ए प्लस सी होगा आपका ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2। आप ए और सी में एक रिलेशन आ जाएगा आपका। फिर तो ए प्लस सी की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो 14 आ जाएगी। सिंपल हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी 14, आपकी वैल्यू फाइंड आ गई, बी की आ गई आपकी 7। सो ए कैन टेक द वैल्यू ऑफ 1 to 6 एंड सी कैन टेक द वैल्यू ऑफ 8 to 13। और आपको पूछा हुआ है एज इंटरसेक्शन टी। सिंपल हम उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएंगी तो हम इनका जो कॉमन टर्म है वो इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो आपने इस तरह से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करके आपने वैल्यू निकाली। अब ए और सी की हम एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ए और सी की वैल्यू, क्योंकि हमें कुछ और इक्वेशन नहीं दी है। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए सबको सॉल्व करने के लिए। तो हम ए और सी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। हालांकि जो हमें सेट दिया हुआ है उस सेट के अकॉर्डिंग हम a प्लस बी प्लस सी 21 से ज्यादा ना जाए तो उसके लिए ऐसी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अगर हम a में अगर हमने 1 रख दिया तो c की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी 13। a की वैल्यू अगर हमने 2 लिख दी
तो सी की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी 12। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस हम बनाते चले जाएंगे। इस तरह से ऐसे सीक्वेंस बनाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21 से कम ही रहे। तो जब आप ये सीक्वेंस बनाएंगे तो ये वाला जो सीक्वेंस आएगा 1 2 ये 6 तक वैल्यू इसमें आएंगी जो आपका दिया हुआ है। इस वाले में जो वैल्यू आएंगी वो 13 तक आपकी आएंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो ए बी और सी के लिए सेम ही है, तीनों के लिए सेम ही है। अगर इस तरह से रखा जाए कि ए प्लस बी ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, तो मतलब 7 वैल्यू ही सब में आएंगी। तो 7 जो हमारा होगा वो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें भी जो बी है वो 7 आ रहा है और ए और बी की भी हमारी 7 वैल्यू ही आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट इफ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको दिया हुआ 38 फुटबॉल, 15 बास्केटबॉल एंड 20 क्रिकेट। तो आप एक एन एफ कोई सेट एज्यूम कर सकते हैं। एफ बी सी हमने फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट के लिए सेट एज्यूम कर लिए और जो उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो हमने देख ली कि फुटबॉल में 37, बास्केटबॉल में 15 एंड क्रिकेट में 20। और जो हमारा तीनों खेलते हैं वो जो हमारे इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 58 मैन, तो जो टोटल है उनका यूनियन आपको पता है, टोटल के लिए यूनियन हम कर लेंगे 58 और जो तीनों को प्ले करते हैं, तीनों खेलते हैं वो 3 आ जाएगा। अब सिंपल आप इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का आपका क्या होता है एन ए प्लस एन वी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन वी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ए तीनों का इंटरसेक्शन। तो आप सिंपल इसका फॉर्मूला जब आप पुट कर देंगे और सिंपली फॉर्मूला पुट करने पे आपको ये पूछा हुआ है एग्जैक्टली 2 कितने लोग खेलते हैं, तो सिंपल वही वैल्यू रह जाएंगी और बाकी सारी वैल्यूज का आपको आंसर दिया हुआ है। तो आपका आंसर कैलकुलेट इस तरह से हो जाएगा 9। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सिंपल आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी और कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यू दी है वो आइडेंटिफाई करना था। अगर आप एग्जाम में ये चारों स्टेप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, बस आपको ये 4 जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल एनएफ हमने 37 दिया हुआ है, बास्केटबॉल 15 16 और जो टोटल दिया हुआ है वो हमारा 58 और तीनों जो प्ले करते हैं वो 3। तो सिंपल हमारी वही क्वांटिटी बचेंगी जो इंटरसेक्शन वाली है, मतलब जो दोनों में खेलती हैं, वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो उसका आंसर हम सिंपली कर सकते हैं। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, देयर इज 2265 पर्सन हु लाइक सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग इन द ग्रुप ऑफ इन द ग्रुप ऑफ 20 लाइक सिंगिंग, 110 लाइक डांसिंग, 55 लाइक पेंटिंग एंड 60 पर्सन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। इस तरह के क्वेश्चन आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको थ्योरेटिकल अप्रोच बताता हूँ इसकी। हम सेट एज्यूम कर सकते हैं डांसिंग के लिए D, पेंटिंग के लिए P एंड सिंगिंग के लिए S हमने एज्यूम किया। तो आपको जो यूनियन दिया हुआ है 265, तीनों जो पर्सन खोलते हैं तो इनका यूनियन 265 आ गया। फिर 200 पीपल लाइक सिंगिंग, तो NS कितना हो जाएगा हमारा 200 एंड D जो डांसिंग लाइक करते हैं वो हमारा आ जाएगा 110 लाइक डांसिंग एंड 55 लाइक पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए हमारा 55 आ जाएगा, डांसिंग के लिए हमारा 110 आ जाएगा और जो तीनों लाइक करते हैं 10 पीपल आर लाइक ऑल 3 एक्टिविटीज। तो जो 10 होते हैं वो तीनों पसंद करते हैं। देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग। ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग का मतलब जो डांसिंग इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन P की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी सारी वैल्यू अगर आप यहाँ से क्वेश्चन में देखें तो दी हुई है, आपको सिर्फ वो ही वैल्यू पुट करनी है। ये वाली जो डांसिंग एंड पेंटिंग वाली जो हमारी वैल्यू बची वो ही आपको फाइंड करनी है। डांसिंग एंड पेंटिंग, पेंटिंग एंड सिंगिंग की भी आपको वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी हुई है। पेंटिंग एंड सिंगिंग की देखिए ये सिंगिंग एंड पेंटिंग की वैल्यू 60%, सिंगिंग एंड डांसिंग की वैल्यू, तो ये इंटरसेक्शन इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है। जो तीनों लाइक करते हैं वो भी आपको 10 दिया हुआ है।
तो आप सिंपली इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। वेन डायग्राम से अप्रोच ये मैं आपको बताता हूं। हमने इसमें 3 सर्किल ड्रॉ किए तीनों के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि 3 दिया हुआ है तो हमें 3 ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। पहला हमने लिया सिंगिंग के लिए, दूसरा डांसिंग के लिए और तीसरा पेंटिंग के लिए। तो जो तीनों पसंद करते हैं वो 10 है आपका, और जो डांसिंग और पेंटिंग वाला हमारा ये वाला आपको पूछा हुआ है। सिंगिंग और डांसिंग वाला आपको 60 दिया हुआ है, सिंगिंग एंड पेंटिंग वाला आपको 30 दिया हुआ है। ये वाली चीज आपसे पूछी हुई है। अब आप सिंपल निकाल लीजिए। टोटल सिंगिंग के लिए आपके पास कितने पर्सन है? 200। तो 200 टोटल होने चाहिए। तो 60 प्लस 30 90 प्लस 10 100 तो ये है। तो आपके आंसर यहाँ 100 आ जाएगा। फिर जो टोटल पर्सन है पेंटिंग के लिए आपको कितने हैं? पेंटिंग में जो आपको पर्सन दिए हुए हैं जो पेंटिंग लाइक करते हैं 200 लाइक सिंगिंग एंड 110 लाइक डांसिंग एंड 55% लाइक पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो x एज्यूम कर ली। तो x के लिए हमारी ये वाली चीजें पहले ही आ चुकी हैं। तो 55 माइनस 40 माइनस x ये वाली आ जाएगी। डांसिंग 110। तो डांसिंग में ऑलरेडी कितने आ चुके हैं आपके 70 माइनस एक्स। तो 110 माइनस 70 माइनस एक्स। अब आप इन सब चीजों को वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल। आपको जो टोटल दिए हैं वो 265 दिए हैं। तो आप जब टोटल इसका निकालेंगे, टोटल करने के लिए अगर मैं इस वाले का पूरा ले लेता हूँ, पूरे सिंगिंग के लिए एलिमेंट आ जाते हैं। पूरे सिंगिंग के जो एलिमेंट हैं वो आपके 200 लोग दिए हुए हैं, प्लस फिर हमने सिंगिंग में ये वाली तीनों चीजें काउंट कर ली। फिर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 15 माइनस एक्स। फिर ये एक्स हमने लिखा प्लस एक्स प्लस ये वाला 110 माइनस 70 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस एक्स। जो हमें टोटल दिया हुआ है वो 265 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम से ये इक्वेशन बना ली। इस इक्वेशन को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का आंसर आएगा वो सेम ही, जो हमारा x का आंसर आ रहा है वो सेम उसकी तरह ही होगा। सेम आंसर आएगा हमारा 10। तो ये एक अप्रोच मैंने आपको बताई कि वेन डायग्राम से किस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपको टिपिकल हो जाएगा वेन डायग्राम से करने का, क्योंकि हम यहाँ x एज्यूम करेंगे, फिर हम x में से सब्सट्रैक्ट करेंगे वो वाली क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन में या आपको जब भी ये वाली चीजें क्वांटिटी पूछी हो आपसे, सपोज ये पूछी हो या यू पूछी है या यू पूछी हो, तो वेन डायग्राम ना ही लगाएं, हम फॉर्मूले से ही अप्रोच कर लें उस क्वेश्चन को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको वेन डायग्राम पे अच्छी पकड़ है तो आप डायरेक्टली वेन डायग्राम लगा सकते हो और डायरेक्टली वो सारी चीजें सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ फिर भी फॉर्मूला हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। हालांकि हमें वेन डायग्राम आना चाहिए, और जिन क्वेश्चनों में आपको ये सारी चीजें दी होती है, ये भी दिया है, ये सिंगिंग एंड पेंटिंग दिया है, ये पेंटिंग एंड डांसिंग दिया है, और सिंगिंग पेंटिंग डांसिंग तीनों दिया है, तब जो चीजें दी हुई हैं, और अगर आपकी बाहर कोई वैल्यू निकलवाई है, यहाँ की कोई वैल्यू निकलवाई है या यहाँ की, तो वेन डायग्राम से अप्रोच करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि फिर हमारा एक्स किसी में काउंट नहीं होगा। अभी हमने एक्स यहाँ वेरिएबल ले तो लिया, पर ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह काउंट हो गया। तो इस तरह से हमने ये देखा, आपका आंसर इसका 10 आ गया। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, ऑल पोएट्स आर लर्न एल, ऑल लर्न एल आर हैप्पी एच, विच ऑफ फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंटेड बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। आपको पूछा हुआ है कि कौन सा वेन डायग्राम दोनों को सही से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिक सेट की नॉलेज पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, सबसेट की नॉलेज पे, जब हम सबसेट को वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। अगर हम पहली बात करें तो जो ऑल पोएट्स हैं वो लर्न तो हैं ही, तो हम लिख देंगे कि जो P है वो सबसेट है L का, और जो
सारे लर्न है वो हमारे हैप्पी हैं, तो मतलब वो हैप्पी का सबसेट हो जाएगा। सिंपली हम इसका अगर वेन डायग्राम बनाए तो हम बनाए कि भाई अगर पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा सेट है वो हमारा हैप्पी है। अगर हमने हैप्पी लिया तो हैप्पी के अंदर, क्योंकि एल हैप्पी का सबसेट है तो हैप्पी के अंदर एल आएगा, और एल का सबसेट आपका क्या है, पी, तो एल का सबसेट आपके अंदर आएगा पी। तो इस तरह से ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पी और एल ही दिया है। ये चीज तो सही है कि एल ऑल पोएट आर लर्न, ये चीज तो सही है, लेकिन हैप्पी वाला कहाँ गया, हैप्पी वाला इसमें नहीं दिया, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। फिर सिंपल इसमें रिप्रेजेंटेशन की मिस्टेक है, आपको एच एल पता नहीं चल रहा कि एल ये वाला या एल ये वाला है या एच कौन सा है, एच कौन सा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पी है ये एल है तो ये एच ही होगा, तो इसलिए ये इसमें रिप्रेजेंटेशन की मिस्टेक है। ये यहाँ पर एक और होना चाहिए, ये तो वैसे ही गलत है, तो आपका आंसर ये करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था मस्ट डू प्रॉब्लम का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ एनडीए के लिए सिलेक्टिव प्रॉब्लम डिस्कस करी। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, जो हमने मस्ट डू में आपको ट्रिक बताई है और जो ट्रिक वाले लेक्चर में आपको लेक्चर बताई है, उसके अकॉर्डिंग अब जब आप प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वो वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। इसके बाद आप यहाँ से मल्टीपल जो अनलिमिटेड प्रैक्टिस वाला हमारा सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करके अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग जितना पॉसिबल होगा उसका रिप्लाई करेंगे। तो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स गाइज, थैंक्स अ लॉट।